इसी साल नवंबर के महीने में होने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव का बिगुल अभी औपचारिक रूप से नहीं बजा है, लेकिन राजनीतिक दलों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के एनडीए के मुकाबले कांग्रेस, राजद और वामपंथियों के इंडिया गठबंधन के बीच अभी तक मुख्य मुकाबला होता आया है। लेकिन इस बार बिहार का चुनाव निश्चित रूप से ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि इन दोनों गठबंधनों के अलावा दो पार्टियां ऐसी हैं जो कि अकेले दम पर बिहार की सभी 243 सीटों पर लड़ने का दावा कर रही हैं, और इनके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी चुनावी मैदान में रहेगी, जिसने पिछली बार 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 5 सीटें जीती थी। फिलहाल बिहार में जिस पार्टी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह है जन सुराज पार्टी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान कई बार जनता की नस पहचानने वाले प्रशांत किशोर की चुनाव परिणाम से संबंधित भविष्यवाणी कई बार सच साबित हो चुकी है, और राजनैतिक दलों के नेताओं के बीच उन्हें एक अच्छा रणनीतिकार माना जाता है। उनकी बताई हुई रणनीति पर मल करके विभिन्न राजनीतिक दल कई बार सत्ता के शिखर तक भी पहुंच चुके हैं। वही प्रशांत किशोर पिछले 3 सालों से बिहार की गली गली घूमकर एक बार फिर आम जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश में लगे हुए हैं, और वो भी जन सुराज के बैनर तले। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी के नाम से एक राजनीतिक पार्टी बना चुके हैं, और उसके माध्यम से पूरे बिहार का एक चक्कर भी लगा चुके हैं। निर्वाचन आयोग ने भी स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह उनकी पार्टी को आवंटित कर दिया है। प्रशांत किशोर का यह कहना है कि बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत बुनियादी समस्याओं के समाधान के मकसद से ही वे चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उनका मकसद मुख्यमंत्री बनना नहीं है, लेकिन वे ये भी नहीं चाहते कि बिहार में फिर लालू यादव जैसे लोगों का जंगल राज स्थापित हो, या फिर नीतीश कुमार की बुझती हुई लालटेन बिहार में अंधेरा फैला सके। फिलहाल बिहार की राजनीति में केंद्र बिंदु बन चुके प्रशांत किशोर का आत्मविश्वास अन्य राजनीतिक दलों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। एक तरफ प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को नवमी फेल कहकर चुनौती देने से नहीं चूकते, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के राज में रोज बढ़ रहे अपराधों और बिगड़ती जा रही कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाकर नीतीश कुमार के लिए भी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर गुजरात और पंजाब में उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ बिहार में इस बार अपनी किस्मत आजमाने के लिए है, और वे बिहार की सभी 243 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि जन स्वराज और आम आदमी पार्टी दोनों ही शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली जैसी मूलभूत समस्याओं और सुविधाओं के दम पर जनता का विश्वास जीतने का दावा कर रही है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का कहना है कि उनकी पार्टी दिल्ली में 10 सालों तक यह काम कर चुकी है, और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की राजनीतिक शुरुआत अभी हुई नहीं है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने एक प्रसिद्ध टीवी चैनल के कार्यक्रम के दौरान व्यंग्य करते हुए यह भी कहा कि जब बाजार में ओरिजिनल सामान मौजूद हो तो लोग डुप्लीकेट क्यों खरीदेंगे। पिछले 3 सालों के दौरान प्रशांत किशोर की पार्टी ने जनता के बीच जाकर जो भी अपनी पहचान बनाई है, उसकी बदौलत ही वो बिहार में हुए 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 10% वोट पाकर एक अच्छी शुरुआत भी कर चुकी है। अब सवाल ये है कि बिहार की जनता क्या बीजेपी और कांग्रेस के दोनों गठबंधनों को दरकिनार करके प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को अपना सकती है, या फिर दिल्ली से 4 महीने पहले ही सत्ता से बेदखल हुई आम आदमी पार्टी बिहार में कोई करिश्मा दिखाएगी। इस खबर में आज बस इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ T20 भिलाई।